Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Biochemophilic. I hope you all doing great, safe and sound at your home. तो जैसा आप हेडिंग से देख रहे हैं तो आज की जो लेक्चर होने वाला है दैट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम। तो जब हम एनिमल किंगडम चैप्टर जो क्लास 11th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत ही मतलब बेसिक चैप्टर है उसको जब हम पढ़ लेते हैं तो हमें हमारे लिए जो जूलॉजी को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अभी एनिमल किंगडम आप सभी को पता है ये हमारा जो एक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था हमारे किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आर.एच. विटकर साहब ने दिया था। ठीक है, जिसमें हमारे पास में 5 किंगडम उन्होंने बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगाई एंड एनिमिलिया। उसी का एक जो किंगडम हम पढ़ रहे हैं आज दैट इज़ द एनिमल किंगडम। हमने कुछ बेसिक एक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था कि क्या होता है एनिमल किंगडम, कैसे कैसे फाइलम्स होते क्या होते हैं। आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही बेसिक है, इसमें हम ये जानेंगे कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है मतलब कि जो हमारा एनिमल किंगडम है, जैसे जब हम फाइलम्स पढ़ेंगे पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केलहेल्मिन्थेस, एनालिड्स, ये सभी जब फाइलम्स पढ़ते हैं ना तो जो उनमें हम उसके कैरेक्टर्स पढ़ते हैं और उन फाइलम्स के जो एनिमल या स्पीशीज़ होती है उनकी जब हम लोग फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं तो जो ये हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को यहाँ पर रखे हैं समझने के लिए, यही हमें काम आती हैं। और जब हम इन पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, तो हमें जब हम उन फाइलम्स के जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी उन फाइलम्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे फिजियोलॉजी, हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जैसा एनिमल किंगडम, अगर मैं बात करूं कि एनिमल किंगडम को हम और क्या कह सकते हैं बेटा, तो एनिमल किंगडम को हम क्या बोल सकते हैं, मेटाजोन्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेटाजोन्स। अब मेटाजोन्स का क्या मतलब होता है? मेटाजोन का मतलब है कि मल्टी सेलुलैरिटी। क्या मतलब होता है बेटा? मल्टी सेलुलैरिटी। ठीक है, अगर आप अब आपसे कहीं पर भी किसी ने पूछ लिया या कहीं पर भी आपको ये टर्म दिखा हुआ मिल गया कि मेटाजोन्स, तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है बेटा, एनिमल किंगडम की बात हो रही है। तो आई थिंक आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम का हमें क्यों पढ़ना है, क्या ज़रूरत है कि हम ये जो हमारे जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हमारा जर्म लेयर कैसी है, ठीक है, बॉडी सिमेट्री कैसी है, जर्म लेयर कैसी है, बॉडी कैविटी क्या है, सेगमेंटेशन कैसा है, नोटोकॉर्ड्स क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमें ये जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम में क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेटा पहली चीज़, हम किसी भी चीज़ का, सिर्फ एनिमल किंगडम का ही नहीं, हम किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन तब करते हैं जब हमारे लिए क्या हो, वो चीज़ आसान हो जाए, हमें उसकी स्टडी करना ईजी हो जाए। ठीक है, स्टडी हम पहले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हमारा क्या होगा बेटा, टाइम टेकिंग है और फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। ऐसे जब हम एक बार सारे करेक्टर्स को पढ़ लेते हैं, फिर जब हम फाइलम्स पढ़ते हैं तो हमें बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हमको पता होता है जब वहाँ पर बात आएगी कि फाइलम पॉरीफेरा में कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो जब आप यहाँ पर इन जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस बताए गए हैं एनिमल किंगडम में, जब आप पढ़े रहोगे कि हाँ पॉलीफेरा में तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और उसके लिए यहाँ उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा बेटा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। समझ में आ रही बात? आई थिंक आपको बेस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहला जो हमारा बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है बेटा, दैट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए या आप सभी को पता भी होगा कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है बेटा, सेल से। कि सेलुलर लेवल के नीचे कोई भी लेवल क्या एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, बियॉन्ड द सेलुलर लेवल नो लेवल इज एग्जिस्ट। तो हम कह सकते हैं, हम क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं, इवन 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं, कि जो हमारी बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है या बोल सकते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है बॉडी की, दैट इज़ द सेल। उससे नीचे तो कोई लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। अब वही चीज़ हम समझेंगे कि जो हमारा क्या होता है, सबसे पहला होता है सेलुलर लेवल, जिससे बॉडी का स्टार्टिंग हुआ है। फिर टिश्यू लेवल। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो सेल्स होती है ना, उनके ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स का एक जो क्लस्टर होता है, दैट इज़ कॉल्ड द टिश्यू। ठीक है, द क्लस्टर ऑफ द सिमिलर सेल्स इज नोन एज द टिश्यू। ठीक है, फिर हमारा ऑर्गन सिस्टम,
फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जब हम क्लास 9th में स्टार्ट करते हैं बायो पढ़ना, तो हमें बताया जाता है कि जब हम सेल वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे समझाया जाता है कि जब सबसे पहले सेल से क्या बनता है बेटा, टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी बन के एकदम रेडी हो जाती है। ठीक है, अलग अलग सिस्टम्स होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो आई थिंक आपको अब जब मैं सेलुलर लेवल की बात करती हूँ ना, तो जो हमारा सेलुलर लेवल होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी का जो एक फॉर्मेशन हुआ है वो सिर्फ किससे हुआ है बेटा, सेल से ही हुआ है। और इसका जो फाइलम होता है दैट इज इट्स ओनली फाउंड इन द फाइलम। सेलुलर लेवल किस में होता है, फाइलम पॉरीफेरा में होता है, जिसमें जो सेल्स होती हैं लूजली क्या होती है, एग्रीगेटेड होती हैं। ठीक है, देन हम बात करेंगे फिर जो हमारा टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये हमारे जो फाइलम सीलेंट्रेट से लेकर के हेमिकॉर्डेट्स में ये सारे पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें टिश्यू लेवल की, तो जो हमारा टिश्यू लेवल होता है वो किस में पाया जाता है बेटा, सीलेंट्रेट्स में, जिसको हम लोग निडेरिया भी बोलते हैं फाइलम, एंड टीनोफोरा। ये दोनों हमारी क्या है, बहनें हैं जो साथ में रहती हैं, सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा। ठीक है, स्पेलिंग सेम है। ठीक है, तो हम इससे ऐसा ट्रिक की तरह याद रख सकते हैं, सीलेंट्रेट विच इज़ नोन एज अ निडेरिया एंड टीनोफोरा। ठीक है, ये इसमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल। तो जब हम यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ ले रहे हैं, तो जब हम वहाँ पे जब हम फाइलम्स पढ़ेंगे, ठीक है, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस, तो जब ये बातें आएंगी ना कि कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो आपको ये बातें क्लिक करनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, फिर अब हम बात करें ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब हम ये बात कर लेते हैं कि ऑर्गन लेवल किस में होता है। ठीक है, तो ऑर्गन ग्रेड लेवल हमारे पास में प्लैटीहेल्मिन्थेस में होते हैं और एस्किल हेल्मिन्थेस में होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये इतना कहानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है समझ में आया। तो हमने एक बेस ऑफ क्लासिफिकेशन को क्लियर कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा नहीं डीप जा रही, बस आपको बेसिक बातें बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड, विच इज़ द बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का क्या मतलब है, जैसे कोई भी बॉडी होती है उसका एक आकार होता है। ठीक है, तो जब हम फाइलम्स पढ़ते हैं तो हमें इसमें हमारे पास तीन सिमेट्री बताई गई हैं। पहला हम बात कर सकते हैं ए सिमेट्री। ए का मतलब, हमें बायोलॉजी में, साइंस में हमें शब्दों को पकड़ना है। ठीक है, क्योंकि शब्दों में क्या होती है, बहुत गहराई होती है। ठीक है, तो शब्दों को पकड़िए कि सबसे पहले ए का मतलब होता है फॉल्स या नो, मतलब नो होता है, ए का मतलब नो। ठीक है, तो ए सिमेट्रिकल होता है। दूसरा होता है रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल हम लोग बोलते हैं ना, ये मतलब रेडियल है, मतलब चार भुजाएं इसकी अलग अलग हैं। फिर तीसरा हम बात कर सकते हैं बाईलेटरल। बाईलेटरल सिमेट्री मतलब जिसको दो भागों में हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, खंड मतलब अलग अलग कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस में क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा, एसिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि अगर हमारा कोई प्लेन है, ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे हमारा यहाँ पर क्या है, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा एंड इट इज़ अ फ्रेश वाटर। ठीक है, पॉरीफेरा वैसे तो आमतौर पे जो हमारे पॉरीफेरेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, मराइन होते हैं, बट हमारा एक ऐसा पॉरीफेरा है, मतलब पॉरीफेरन है या स्पॉन्ज है विच इज़ फाउंड इन द फ्रेश वाटर विच इज़ ए स्पॉन्जिला। अब जब मैं इस स्पॉन्जिला को एक प्लेन पास कराऊंगी बेटा, तो आप ये देखोगे कि मतलब ये हर तरफ से, मतलब ये क्या है, बहुत ही इसकी सिमेट्री बहुत ही आगे पीछे है। तो आप जब इसको एक प्लेन बीच से जब पास होती है उसके सेंटर से, तो वो कांट डिवाइड इन द इक्वल हाफ्स, उसको इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकती है। तो दैट इज़ दी क्या होता है बेटा, वो एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, उसको ये मोस्टली किस में पाया जाएगा, पॉरीफेरेंस से पाया जाएगा। तो आपको याद रहेगा ना कि हमारा जो एसिमेट्रिकल वाला जो होता है बॉडी सिमेट्री, वो किस में पाया जाएगा, पॉरीफेरा में। अब हम बात कर लेंगे बेटा किसकी, रेडियल सिमेट्री की। रेडियल सिमेट्री की भी थोड़ा कहानी सब में हम सेंटर से ही पास करेंगे, बट किसमें इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। रेडियल में क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि जब हम किसी भी मतलब कि उसको इक्वल हाफ्स में हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, और वो बेसिकली, अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है रेडियल का, हमारे टीनोफोर्स एंड सीलेंट्रेट्स।
बट इसमें एक हमारा एक्सेप्शन होता है बेटा, जो हमारे इकानोडर्म्स होते हैं। इकानोडर्म्स हमारे क्या आता है, एक स्टार फिश आती है। तो स्टार फिश जो होती है उसका जो एडल्ट फॉर्म होता है, मतलब हम बोल सकते हैं इकानोडर्म का जो एडल्ट फॉर्म होता है उसमें रेडियल सिमेट्री होती है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट अगर हम बात करें कि जो हमारे इकानोडर्म का लार्वा होता है उसमें कैसी सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा एक्सेप्शनल हो जाता है, तो आपको वो ध्यान रखने योग्य है। फिर हम बात करेंगे बेटा जो थर्ड सिमेट्री है हमारी, दैट इज़ दी बायलेटरल। बाई का मतलब दो, जिसको हम दो भागों में, मतलब एक सेंट्रल पास कराए बीच से एक्सिस को, और जब वो उसको दोनों दो भागों में डिवाइड कर दें, ठीक है। जैसे ये हमारा कोई एक ऐसे स्पेस है, हम दो भागों में तो इक्वली डिवाइड हो गए, ठीक है। और ये हमारी जो ह्यूमन बॉडी कॉर्डेट्स, तो इसमें जो ये हमारे कौन से फाइलम में पाए जाएंगे, प्लैटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स। ये हमारा बायलेटरल सिमेट्री को पोजेस करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर सकते हैं बेटा जो हमारा जो भी नेक्स्ट है विच इज़ अ जर्म लेयर, ठीक है। जर्म लेयर में क्या होता है, हम एक जर्म लेयर को समझने से पहले ही समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा जो एक जाइगोट बनता है, कैसे बनता है, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से क्या होता है, जाइगोट बनता है। फिर उसमें 2 सेल स्टेज होती हैं, 4 सेल स्टेज होती हैं, 8 to 16 सेल स्टेज होती है विच इज़ दी नोन एज द मोरेला। 8 to 16 स्टेज सेल को हम लोग मोरेला बोलते हैं। फिर वो ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है, दैन कन्वर्ट होता है गैस्टुला, ठीक है। तो ये जो जर्म्स लेयर का जो कॉन्सेप्ट आया है बेटा, वो यहीं से आया है कि मतलब से कोई बॉडी, मतलब उसमें कितनी लेयर्स पाई जाएंगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज़ अ डिप्लोब्लास्टिक एंड व्हाट इज़ अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब दो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे, मैं ऐसे एग्जांपल बना के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि हमारा एक एक्टोडर्म होती है विच इज़ द आउटर लेयर। फिर हमारा जो इसमें पता है जो हमारा मिडल लेयर नहीं होती, मतलब मीजोडर्म इसमें नहीं होता है। बस इसमें एक मीजोगीलिया होता है जो कि क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेलुलर लेयर होती है, ठीक है। फिर हमारा फिर इंडो होता है एंडोडर्म, ठीक है। तो इट इज़ अ डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। और ये हमारा किस में पाया जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक जो जर्म लेयर होती है वो हमारे सीलन ट्रेट्स और टीनोफोर्स में पाए जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि किस फाइलम में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो बेसिकली जब आप इसको रिवाइज करेंगे धीरे धीरे तो आपको ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा कि यहाँ पर जो मेसोडर्म है वो मतलब ऐसा जेली लाइक नहीं होगा, वो डिफरेंशिएट होगा अच्छे से, ठीक है। कि हमें दिखेगा कि हाँ ये मेसोडर्म है, एक्टोडर्म है और इंडोडर्म है, ठीक है। ये हमारे प्लैटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। तो आई थिंक आपको इतनी कहानी क्लियर हुई होगी। अब हम बात करेंगे बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं हम लोग बोलते हैं खोखला स्थान, मतलब ऐसे खोखला मतलब खाली सा। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग बॉडी कैविटी की बात करते हैं तो ये एक हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि क्या होता है, खाली होता है, खोखला होता है, ताकि उसमें हम ऑर्गन को एकोमोडेट कर पाएँ। तो सीलोम का सिंपल मीनिंग होता है टू एकोमोडेट दी ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन्स को एकोमोडेट करने का एक हमारा स्पेस होता है। इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे बेटा। पहला एसिलोमेट, सिब्रोसिलोमेट एंड सिलोमेट। ए का मतलब होता है नहीं, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। अब किस फाइलम में बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ठीक है। और फिर इसके बाद में अब बात आती है स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब हमें लगेगा कि हाँ इसके पास बॉडी कैविटी है बट उसमें वो नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मेजो डर्मल लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो कि स्प्लिट होती हैं पाउचेस के फॉर्म में, ठीक है। इस और जो हमारा स्यूडोसिलोमेट्स होता है बेटा वो एस्केल हेलमिन्थीज में पाया जाता है, ठीक है। फिर अब बात आती है यूसिलो, मतलब जिनमें होते हैं रियली, मतलब हमारे ट्रू सिलोम होते हैं। यू का मतलब ये क्या होता है, ट्रू होता है। मैंने कहा शब्दों पे ध्यान दीजिए, शब्दों की गहराइयों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा बेटा। फिर हम बात कर सकते हैं कि जो हमारे यूसिलोमेट्स होते हैं उनको हमने 2 फॉर्म में डिवाइड किया है, साइडोसिलोम एंड एंट्रोसिलोम, ठीक है। तो हम वहाँ पे फाइलम्स होते हैं अलग अलग। आई थिंक आपको इतनी कहानी क्लियर हुई होगी। अब हम बात करेंगे सेगमेंटेशन के बारे में बेटा। सेगमेंटेशन क्या होता है, तो सेगमेंटेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ विच फाइलम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मेटामेरिज्म, एनालिट्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतनी क्लियर हुई बात, ठीक है। और इसमें हमारे सेगमेंट्स अलग अलग होते हैं। अब नोटोकॉर्ड्स एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि डोर्सल सर्फेस पे प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होता। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है बेटा
आपको पता है कि ऐसा सिस्टम जो हमारे हमारे एलिमेंट्री कैनाल और से क्या होते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स को कंसिस्ट करता है विच मेक्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट का क्या मतलब है? इनकम्प्लीट का मतलब ये होता है बेटा कि ऐसे फाइलम्स या ऐसे स्पीशीज मतलब जिनके पास में सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है क्या करने की, मतलब हमारा जैसे उनके पास सिर्फ सिंगल ओपनिंग होगी फूड को क्या इनटेक करने के लिए, मतलब उनकी एक ही ओपनिंग होगी बॉडी में, वही हमारा फूड को इनटेक भी करेगा और वही बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वहीं से क्या होंगे वो स्क्रीट आउट भी होंगे। तो ऐसे फाइलम जो होते हैं वो हमारे सीलेंट्रेट्स होते हैं, इसको निडेरिया भी बोलते हैं, फिर टीनोफोर्स भी हम बोल सकते हैं, प्लाटीहेल्मिन्थेस। तो आपको ये ध्यान रहेगा। कंप्लीट का मतलब क्या है कि जिनमें दो ओपनिंग्स होती हैं प्रॉपर, उनके उनके गट में एक माउथ होता है और एक प्रॉपर एनस होता है। ठीक है, माउथ मतलब हमारा फूड जो हम मतलब इंजेस्ट करेंगे, ठीक है, और एनस से जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बॉडी से क्या होते हैं स्क्रीट आउट होते हैं। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है? ओपन एंड क्लोज्ड। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है बेटा कि हमारे जो ब्लड वेसल, आपको पता है कि जो हमारा मतलब ब्लड होता है वो हमारी नसों में बहता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 वेज होते हैं हमारा, एक होता है वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। तो प्रॉपरली वो हमारे स्पीशीज़ जिनमें क्या होता है एक प्रॉपर कैपिलरीज वेन्स नहीं होते हैं, वो ब्लड फ्लो होता है फ्रीली। ठीक है, तो वो हमारे कौन कौन से होते हैं? विच इज़ दी आर्थ्रोपोडा, नॉन सिफेलोपोड्स जो कि मोलस्कान के फॉर्म है, ट्यूनिकेट्स विच इज़ दी यूरोकॉर्डेट्स, एंड इकाउडम एंड हेमिकॉर्डेट। इसमें क्या होता है ओपन टाइप होता है। ब्लड वेसल्स क्यों जो होती जिनमें क्या होता है कैपिलरीज बाउंडेड होते हैं, उनमें क्या होता है क्लोज बोल सकते हैं, विच इज सिफेलोपॉड, मोलस्कन, कॉर्डेट सब में पाया जाता है। कुल मिलाकर के बेटा आपको ये जो मैंने आपको समझाया ना बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा होगा तो आपको बहुत ही क्लैरिटी मिली होगी बेटा कि क्या होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम एनिमल किंगडम को स्टार्ट करते हैं कि हमें इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी बेटा, एंड इफ़ यू like my video then please share with your friends. Thank you so much for watching this video.